Hello students, I am going to teach you impulse, momentum, change in momentum and conservation of momentum. About this, it's a is very important topic, and I'll try my best to deliver my 30 years experience knowledge in the video so that ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, सिंपल हो जाए. Yes, let's start. In this case, impulse is force into time. Meaning is this: if there is a body of mass m, in this body you are applying for force time t. Initial this body having velocity u और फोर्स F अप्लाई किया जिससे ये एक्सीलरेट हो गया, तो आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v इक्वल u प्लस ए टी. दैट इज एक्सीलरेशन a इज v माइनस u अपॉन t. ये एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया. खैर ये तो आपको पहले से पता है. इन दिस केस जब आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स इक्वल एम ए, इसमें एक्सीलरेशन a आ गया, F इक्वल एम ए, और अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है. जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स है, ये एवरेज फोर्स कह लीजिए. सो दिस इज m और एक्सीलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज एक्सीलरेशन, ये वैल्यू ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया इनटू t एंड t कैंसिल हो गया, दैट इज m v minus u, that is mv minus mu, and this is the final momentum. M product of mass and velocity is called momentum. So this is the momentum when velocity is v, final momentum mv, and this is the initial momentum, that is p final minus pi, and that is change of momentum delta p. So from this you concluded that impulse I is change in momentum, that is F into TV होता है मोमेंट impulse, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम को आप लिख सकते हैं m v माइनस यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, या p फाइनल माइनस p इनिशियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये सब एक ही तो है, ये भी इसकी मीनिंग यही है, और चेंज मोमेंटम ये इसी की मीनिंग है. ये थोड़ा डिफरेंट है बट ये भी देखिए यहीं से डेराइव्ड है. तो दिस इज सेम F इंटू टी, दिस इज द इम्पल्स I. अगर मैं इनको एसोसिएट कर लूँ इसे और इसे, आप लिख सकते हैं फोर्स F इज dp अपॉन dt. dt टाइम t के प्लेस पे मैंने dt लिख दिया और डेल्टा p के प्लेस पे डेल्टा p लिख दिया, dp. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स. इट्स इंपॉर्टेंट. एंड इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स, तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर ये जीरो है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है. सो इफ F इज जीरो, दिस इंप्लाइज dp अपॉन dt इज जीरो, एंड दिस इंप्लाइज p बिलोंग्स टू कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो ये कांस्टेंट है, p इज कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज इन केस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम इज कांस्टेंट, नो चेंज मोमेंटम. सो ये एक प्रिंसिपल आपको मिल गया. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. दिस इज द प्रिंसिपल. और इसमें से ये कांस्टेंट मैंने लिया हुआ है. अब थोड़ा वेरिएबल की बात कर लूं, उस रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए, इफ फोर्स इज
नॉट कांस्टेंट। देन मैं इसे रब कर दूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, ओके। So as you know, impulse I equal F dt. This is so if force is variable with respect to time t, so इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम dp, आप इसे dp, तो ये से आप इंटीग्रेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज टाइम t1 टू टाइम t2, ये चेंज इन मोमेंटम टोटल इंपल्स आ जाएगा। और इट इज यू मे राइट p1 टू p2, तो ये आपका जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट इज द f एंड t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा p2 माइनस p1। और इसे आप ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द फोर्स f और टाइम t इधर है, और ये ऐसे 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 मान लीजिए, तो ये जो एरिया होगा, एरिया बिलो दिस, ये टाइम t1 टाइम पर फोर्स है, ये दिस इज द f1, ये f1 है, एंड दिस इज द f2, दिस इज द f2, और दिस इज टाइम इज t2। तो जो एरिया होगा बिलो दिस रिप्रेजेंट्स impulse, f into dt, limit it t1 to t2, this is impulse. So I, this area represent I, impulse, that is change in momentum, this is सो प्रैक्टिकली एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप स्केलर में रहने दीजिए, वेक्टर हटा दीजिए, मोड वैल्यू, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछिए, वेक्टर है, आप ध्यान दीजिएगा इसका। सो नाउ अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएं, और एज यू नो कि मैं ABCD से शुरू करता हूँ, XYZ पर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लूंगा, और इन केस आपको ये बहुत सिंपल लगे तो थोड़ा स्किप कर जाना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं वो अभी स्टार्टिंग में सीखना चाह रहे हैं, और कुछ सीख चुके हो तो फिर वो हायर लेवल के क्वेश्चन के वीडियो आप देख लीजिएगा। सो इन दिस केस लेट्स स्टार्ट। आप देखिए, सो ओवर हेयर प्लीज आप देखें, दिस इज ए मैन, ये जनाब ये मैन है, और ये इनका ये हैंड है। अब ए बॉल यहां से, एक ये बॉल है और ऐसे आ रही है, इट्स मास इज m और मैन का मास कैपिटल M है, इट्स u वेलोसिटी से ये बॉल ऐसे आ रही है। तो अब इस मैन ने इस बॉल को कैच कर लिया। आफ्टर कैचिंग ये स्टेज आ गई, ये बॉल है और ये बॉल को इन्होंने कैच कर लिया, इट्स मास इज m और इसका मैन का मास कैपिटल M है। तो आफ्टर कैचिंग द बॉल व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये आपको बताना है। ये बॉल आ रहा है, इन्होंने अपने हैंड में कैच कर लिया, आफ्टर कैचिंग ए बॉल व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब देखिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन डिस्क्राइब नहीं है, तो फ्रिक्शन हम जीरो मानेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं गिवन है तो उसे हम जीरो मानेंगे, ये माइंड कर लीजिए। सो इन दिस केस यू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बॉल एंड मैन एक सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम है, और इन दिस टू बॉडी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब तुम कैसे सोच सकते हो कि वाह ये बॉल तो आ रहा है ना, ये तो फोर्स से आ रहा है ना, तो ये इस सिस्टम के अंदर ही ये जो भी इसमें फोर्स है, और ये बॉल जब मैन कैच करेगा
तो मैन पर फोर्स लगेगा, वो सिस्टम के अंदर बॉल ही मैन पे फोर्स अप्लाई करेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। बिफोर कैचिंग एंड आफ्टर कैचिंग टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। सो इन दिस मोमेंटम इनिशियल एंड इक्वल मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या था? मास ऑफ मैन, मोमेंटम इज m इंटू वी। तो इसका मास तो m है बट वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस मोमेंटम ऑफ दिस, इसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं, सो दैट ए एम यू और माइनस आई कैप, ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कैचिंग, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। आफ्टर कैचिंग, कैच करने के बाद बॉल इन हैंड ऑफ द मैन, जो मैन की वेलोसिटी होगी, अगर मैन किसी वेलोसिटी से इधर आएगा तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से आएगा। सो अब दो मासेस हो गए जो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, m प्लस m और इनटू v, v इज द फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज नेट जीरो एंड दैट इज माइनस mu अपॉन m प्लस m, इसको इधर ट्रांसफर किया, दिस इज द v। So this will be velocity of the man with ball, that is along this। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट आई कैप लगाना है आपको, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कीजिए इधर से, क्योंकि इस डायरेक्शन को ही आपने नेगेटिव लिया हुआ है। ये देखिए, इन केस कोई डाउट है प्लीज आप पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ मैन, ये मैन है एंड इसके हैंड में यहां पर एक बॉल है, इसने बॉल को थ्रो कर दिया m मास u वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया, और मास ऑफ मैन इज कैपिटल M। सो आफ्टर थ्रोइंग व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द मैन? सिंपल से, तो पहले थ्रो करने से पहले मोमेंटम क्या था? मोमेंटम इनिशियल इक्वल मोमेंटम फाइनल। तो मोमेंटम m प्लस m और इनकी वेलोसिटी कितनी है? 0, ये टोटल 0 हो गया। मास ऑफ वो वेलोसिटी ऑफ मैन और बॉल दोनों स्टेशनरी हैं, 0 इक्वल। जब थ्रो कर दिया तो बॉल के इधर है वेलोसिटी m u आई कैप प्लस कैपिटल M v, ये वेलोसिटी मैन की पता नहीं है कि क्या होगी, तो ये टोटल 0 हो गया। आप इसको इधर ट्रांसफर करें, माइनस एम यू आई कैप अपॉन कैपिटल M इज द v, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए इसी में थोड़ा और मॉडिफाई कर लिया जाए। इन केस बिल्कुल ही चिंता की बात नहीं है, चिंताएं आप मुझे दे दो, आप चिंता मत करो, चिंताएं मुझे दो, अपने क्वेश्चन मुझे दो, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है, जो कि फिजिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। एज सुन एज कंसेप्ट विल बी क्लियर यू विल रियलाइज इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये दिस इज अ मैन, और ये मैन के हैंड में एक बॉल है, और ये मास m और मैन कैपिटल M, और दिस इज अ मूविंग विद वेलोसिटी u, इधर मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते मैन ने वेलोसिटी ऑफ द बॉल u वेलोसिटी से थ्रो कर, u वेलोसिटी तो मैंने ले लिया है, एडवांस में u है, ठीक है, v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, या u नॉट ले लीजिए, और u1 वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर दिया, u1 वेलोसिटी, u1 इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब बॉल की वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u0 प्लस u1। मान लीजिए कि आप खड़े हो, आप खड़े खड़े किसी बॉल को ऐसे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से,
और जब दौड़ करके जब आप थ्रो कर रहे हो फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हो, बट तुम भी दौड़ रहे हो और तुम्हारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 + 2 12 मीटर से बॉल आगे मूव करेगा. दिस इज द क्वेश्चन. सो नाउ आफ्टर थ्रोइंग द बॉल व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन. ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. सो कुछ नहीं, आपको वही प्रिंसिपल, नो चेंज मोमेंटम, जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम फाइनल भी वही होगा. पहले मोमेंटम क्या था, पहले मैन कैपिटल मास m और बॉल का मास और किस वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे थे थ्रो करने से पहले, उनकी वेलोसिटी थी u नॉट आई कैप इधर. फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बॉल को u1 वेलोसिटी से थ्रो कर दिया. थ्रो करने के बाद मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ मैन इक्वल मोमेंटम ऑफ दिस इनिशियल बिफोर थ्रोइंग. तो ये बिफोर थ्रोइंग है मोमेंटम. थ्रो करने के बाद देखिए मोमेंटम क्या होगा, दैट इज मोमेंटम ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल एंड u नॉट प्लस u1. ये है वेलोसिटी ऑफ द बॉल. जब आपने थ्रो किया तो ये वेलोसिटी होगी. u नॉट से मैन तो चल ही रहा था और u1 वेलोसिटी से उसने बॉल को थ्रो किया, बॉल की ये वेलोसिटी है, प्लस मास ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन दिस, और ये आई कैप लगाइए आप. ये क्वेश्चन है. बस इसको तो अब आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे. v आपको फाइंड करना है, इनको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, आपको v मिल जाएगा. अब वो मैं क्या सिखाऊं, तो बहुत छोटी बात हो जाएगी. आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, v चाहिए, तो इन टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर लीजिए. दैट इज योर आंसर. एनी डाउट आप पूछिए, जरूर पूछिए. सो सिमिलरली देयर इज ए गन. ये गन है ये. सो इससे आपने एम मास बुलेट को फायर किया, एम मास बुलेट फायर कर दिया, एंड दिस गन इज ऑन ए बॉडी. ये कार कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक बॉडी पे ये रखी हुई है गन. इट्स मास इज कैपिटल एम, इस मास इज स्मॉल एम, एंड कार वेलोसिटी इज u नॉट. u नॉट कार की वेलोसिटी है. सो आफ्टर फायरिंग what will be velocity of the gun. Practically before firing momentum वही है, because in this system हम ये मान के चलते हैं there is no external force. आपने ऐसे ट्रिगर ऑन किया, बुलेट निकल गई, ये मानते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, मीनिंग ये गन है, ये गन पीछे की तरफ टर्न हो जाएगी, इधर को आएगी, इधर. सो देखिए किस वेलोसिटी से इधर आएगी, यही हमें कंफर्म करना है. सो इनिशियली बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या है, एम पी आई इक्वल पी एफ. ये है, तो पी आई क्या था, एम प्लस एम टाइम्स ऑफ यू नॉट. ये बिफोर फायरिंग आई कैप अलोंग दिस, ये आई कैप अलोंग दिस, ये मोमेंटम है. नेक्स्ट इज ये आपका मोमेंटम है. उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद देखिए दिस इज इक्वल टू, अब आपने फायर कर दिया, ये बुलेट इधर निकल गई और लेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v या u1 कह लीजिए, u1 ये इस वेलोसिटी से. तो दिस इज u1 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी u0 प्लस u1, चूंकि
ऑलरेडी व्हीकल यू नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, जो बुलेट है वो तो उसकी वेलोसिटी है ही है, एक और वेलोसिटी उसे मिल गई, दिस इज u1. So in this case, this is the mass of gun into velocity of the gun plus mass of bullet, और velocity is u naught plus u1. ये आपका आई कैप, ये इसका प्रिंसिपल है. कोई डाउट है तो प्लीज पूछे. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल एक m इंटू वी, ये वेलोसिटी मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद इस पर ये किस वेलोसिटी से इधर आएगा, इस पर किस वेलोसिटी से इधर आएगा, m u नॉट दिस, और दिस इज द मोमेंटम ऑफ द दिस, और इसका मोमेंटम ये है. यहाँ पर गन एंड बुलेट, इससे एक सिस्टम माना गया है, इससे नई सिस्टम माना गया है. इससे तो सिर्फ एक वेलोसिटी मिलेगी बस. इसे आप हटा भी सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हटा सकते हैं कि हटा दो, कह दो कि गन इज मूविंग along this with velocity u नॉट, और आफ्टर फायरिंग ये इधर किस वेलोसिटी से पीछे बैकवर्ड मूव करेगा. ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट विल द वेलोसिटी. सो ये वेलोसिटी आपकी आ गई, इस वेलोसिटी से ये बॉडी इधर आएगी. बट एक क्वेश्चन और बनेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड. मान लीजिए कि दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये v एंड लेट v इज 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये इधर 10 मीटर से मूव कर रहा है, ये गन इसके साथ 10 मीटर से इधर मूव कर रहा है, और 8 मीटर से इधर मूव कर गया. तो जो बंदा ग्राउंड पे है that will observe that gun is after firing, the gun will move along this with 2 meter per second. इसकी वजह से 10 इधर जा रहा है और 8 पीछे आ गया, तो नेट 2 मीटर ही आगे फॉरवर्ड मूव किया. The man on the ground will observe it's moving with 2 meter per second. ये क्वेश्चन. चलिए, तो इस टाइप से मोमेंटम के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो धीरे धीरे मैं कवर करूंगा. अब दूसरे क्वेश्चंस ले लीजिए. मैं धीरे धीरे क्या मैं बढ़ ही रहा हूं. नाउ so question is this, momentum equation, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं ही बता रहा हूं. दैट इज m u नॉट. ये इनिशियल मोमेंटम किसी बॉडी में ऑलरेडी है, और फोर्स लग रहा है जिससे उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा. ये एक बॉडी है, ये मास m और u वेलोसिटी से ऑलरेडी ये इधर मूव कर रहा है. तो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, और द फोर्स इज एक्टिंग फॉर टाइम t टाइम तक एक्ट किया. तो t टाइम तक मोमेंटम में चेंज आएगा, और चेंज इन मोमेंटम विल बी f इंटू टी, दैट इज प्लस f इंटू टी. और ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक t टाइम एक्ट कर रहा है, t टाइम यहां है, बट इस इंटरवल में
देर इज फ्रिक्शन एंड दिस टाइम इज t1। जब बॉडी यहां पर पहुंची ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और ये टाइम t1 है। t टाइम तक तो फोर्स F एक्ट कर रहा है। तो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ये टाइम t ले लीजिए, यहां से यहां तक ये टाइम t है, तो F इंटू टी, ये मोमेंटम में इंक्रीमेंट हुआ, वेलोसिटी बढ़ेगी। जब यहां पर आएगा तो अब फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, बट फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जो फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा, मोमेंटम को कम कर देगा। चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, दैट इज F इंटू टी वन। बाय F इंटू टी वन मोमेंटम इज रिड्यूस्ड, माइनस, मैं इसे रेजिस्टेंस फोर्स लिख रहा हूं RT1, रेजिस्टिव फोर्स। सो पहले मोमेंटम ये था, फिर ये मोमेंटम इंक्रीज हुआ, बाय दिस मोमेंटम डिक्रीज हुआ, फाइनल मोमेंटम इज mv। ये फाइनल वेलोसिटी है। आप चाहें तो उसमें विदाउट वेक्टर भी आप लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसको तो आपने दिखाई दिया ना कि ये नेगेटिव है, ये इधर एक्ट करेगा, मतलब इधर के फोर्सेस को माइनस करके आप लिख रहे हैं, इधर के फोर्सेस को प्लस करके लिख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आप इसको इस टाइप से। सो दिस इज द मोमेंटम इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन में आ सकता है कि ये इतने टाइम तक फोर्स लगा जिससे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, फिर इतने टाइम तक फोर्स लग रहा है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इज द फाइनल मोमेंटम, तो दिस इज द मोमेंटम इक्वेशन। इस टाइप से आप इसे लिखेंगे, ठीक है। माइनस आपने ऑलरेडी लगा लिया, इसे स्केलर ही मान के चलिएगा, ये पॉजिटिव टर्म्स है, ये नेगेटिव टर्म्स है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टिव फोर्स है तो फिर माइनस लगा दो, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एक नई चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ये आप देख लो, कोई डाउट है तो आप लोग कोई भी पूछ सकते हैं। यस, क्या नई चीज है, देखिए जी, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है। वो फोर्स F is dp upon dt and this is ddt of mv, p equal mv। और ऐसे वेक्टर में चाहे आप वेक्टर में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें दो हैं m इंटू वी। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड इज m, वो सॉरी v, एंड dt ऑफ m। अकॉर्डिंग टू रूल, mass m and this is acceleration dv by dt and this is the velocity v and rate of change of the mass, this is the force F। मेनली आपने पढ़ा गया है, यू स्टडीड दैट इज द F इक्वल ma, ये आपने पढ़ा, बट ये नहीं पढ़ा। और ये भी एक फोर्स होता है, ये भी एक फोर्स होता है। तो जब ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये है तो ये नहीं होगा। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, उससे क्लियर होगा। दिस इज ए बॉडी ऑफ मास m, इस पे फोर्स आपने अप्लाई किया F, F इज द अप्लाइड फोर्स।
क्या होगा, इट विल एक्सीलरेट एंड इन दिस F इक्वल ma आप लिखेंगे, मास इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, फोर्स F इक्वल ma एंड मास इज कांस्टेंट। सो जब मास कांस्टेंट होगा, दिस इंप्लाइज F इक्वल ma प्लस v और डी डी ऑफ m। अगर ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, ये टोटल जीरो हो जाएगा। दैट इज F इक्वल, दिस इंप्लाइज F इक्वल ma, F इक्वल ma, ये होगा, दिस इज F इक्वल ma। नाउ ऐसा भी हो सकता है, मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज आई एम रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर, कि कैसे आप देखें प्लीज, कि दिस इज एक बॉडी है और इसमें मान लीजिए गैस फील्ड है और ये गैस यहां से ऐसे ऐसे निकल रही है। तो जब गैस निकलेगी तो एक्शन टू रिएक्शन, इसमें एक फोर्स लगेगा, तो एक्शन टू रिएक्शन इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। रॉकेट सिस्टम में यही होता है, इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा और गैस नीचे निकलेगी। इन दिस केस इसमें मास m है और पर सेकेंड dm मास नीचे आ रहा है, dm बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास और v वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v वेलोसिटी से गैस नीचे आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और जो मास नीचे आ रहा है वो dm बाई dt है। या आप ऐसे कह लीजिए कि यहां पर कंबशन हो रहा है और जब कंबशन हो रहा है तो dm dt टाइम में dm मास नीचे आ रहा है और सेम वेलोसिटी कांस्टेंट प्रेशर यहां पे है और सेम वेलोसिटी से v वेलोसिटी से आ रहा है, तो एक फोर्स लगेगा, एक्शन टू रिएक्शन, इस पे ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स ये होगा, दिस वन। इन दिस केस मास में चेंज हो रहा है और बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन दिस F इक्वल ma, एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन नहीं है, एंड दिस इज द जीरो, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो गैस बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इज जीरो, बट मास में चेंज हो रहा है, एंड v dm by dt, v is the velocity of the gas with respect to rocket, ये विशेष याद रखिएगा, v is the velocity of the gas with respect to rocket। so in this is v dm by dt, ये फोर्स है, तो F ये तो नेट जीरो हो जाएगा, F इक्वल v dm by dt, ये आपका आ गया। और इसी फार्मूले के बेस पर अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, इस सपोज ये गन है, ये गन है और ये इससे एक बुलेट ऐसे ये बुलेट निकल रही है, इस मास इज m, तो इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारी बुलेट्स ऐसे पड़ी हुई हैं। इन केस n नंबर ऑफ बुलेट्स कमिंग आउट पर सेकेंड, यहां पर n बुलेट्स पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना मास बाहर आ जाएगा ड्यू टू बुलेट, दैट इज mn
वन बुलेट मास इज m ग्राम, तो mn ग्राम पर सेकेंड ये बुलेट्स आ रही हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये मास हो गया, दिस इज dm/dt। और किस वेलोसिटी से बुलेट्स बाहर निकल रही हैं गन से, गन से कितनी वेलोसिटी में, अगर गन रेस्ट पर है तब भी वही वेलोसिटी होगी, गन मूव कर रही है तब भी गन के रिस्पेक्ट में वही वेलोसिटी होगी। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिस्पेक्ट विद द गन। सो लेट दिस इज u, दिस इज u। तो अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स F इक्वल v dm/dt, और v कितना है, दैट इज द u, और dm/dt मास कमिंग आउट पर सेकेंड, वो mn मास है। सो दिस इज mn, दिस इज द फोर्स, जिस फोर्स से बुलेट पर एक्ट होगा, बुलेट बाहर इस फोर्स से आएंगी, दैट इज umn, और यही फोर्स इस पर इधर एक्ट करेगा पर सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको मैं फ्लूइड के रिस्पेक्ट में ले लूं, विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, फ्लूइड के रिस्पेक्ट में क्या होगा आप देखें, ये एक पाइपलाइन है, दिस इज द पाइप, so 1 minute please। दिस इज ए पाइपलाइन, एक पाइपलाइन है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इस पाइपलाइन से इधर से वाटर निकल रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज v, वाटर ले लीजिए या कोई अदर लिक्विड ले लीजिए। तो जब इससे पानी ऐसे निकलेगा, फ्लूइड बाहर आएगा, तो इस पाइप पर फोर्स इधर लगेगा, जिस फोर्स से वाटर ऐसे जाएगा उसी फोर्स से ये इधर आएगा। और अगर ये वाटर किसी पास में कोई वॉल है, इस पे टकरा है, तो हम तीनों को ये कहेंगे कि इस वॉल पर मान लीजिए 10 न्यूटन से वाटर बाहर आ रहा है, तो 10 न्यूटन से ये पाइप पीछे जाएगी, 10 न्यूटन बाहर आया, वॉल से टकराया है, तो वॉल पर भी फोर्स 10 न्यूटन का एक्ट करेगा, ये मान करके चलते हैं। सो इन दिस केस ये हमें फोर्स निकालना है कि वाटर किस फोर्स से बाहर आ रहा है, उसी फोर्स से ये पाइप पीछे जाएगा। तो व्हाट इज द फोर्स, दैट इज द F इक्वल v dm/dt, ये प्रिंसिपल है, F इक्वल v dm/dt, और v तो v है, और dm/dt, अब dm/dt में अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि दिस लेंथ इज v, ये v लेंथ है, दिस इज द v, दिस इंप्लाइज यहां की वाटर लेयर 1 सेकेंड में यहां पर पहुंच जाएगी, जो कि v वेलोसिटी है और v लेंथ है। तो वेलोसिटी का मतलब ये है 1 सेकेंड में डिस्टेंस विल बी दिस। So this much amount of water will come out in 1 second. So this is the mass of the water per second. तो अगर dt 1 सेकेंड में ले लूं, so this is v, और ये मास आप लिखिए